हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप के बारे में, जो जनरली मैं करता रहता हूँ। उसके साथ हम बात करेंगे चाइना के बारे में। यूएस ने जो बॉम्बर्स डिप्लॉय किए हैं, B-1 बॉम्बर्स, उनके बारे में साउथ चाइना सी में जो देखे गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में। 65.6% डोमिनेंस चल रहा है, $249 बिलियन चल रहा है कॉइन मार्केट कैप। 8,000 समथिंग बिटकॉइन का मार्केट चल रहा है, 8,894 और समथिंग। और करंट मार्केट जो ट्रेड हो रहा है दैट इज $8,818 जब मैं ये मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मार्केट और नीचे आ सकता है। इसके आने के रीजंस कई सारे हैं। पहला रह गया कि CME जो क्लोज हुआ था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 8,840 के जोन पे। डेली में था शायद 9,120 जो उसने ऊपर बनाया था। बट 4 आवर को हम देखते हैं और 4 आवर में ये जोन था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 4 आवर का जोन मार्केट नहीं तोड़े, वरना नीचे की तरफ एक गैप फॉर्म हो जाएगा। तो मैं आपको बिटकॉइन फ्यूचर्स की तरफ ले जाता हूँ। आप लोग बहुत जन पूछते हैं बिटकॉइन फ्यूचर्स कैसे फॉर्म देखना है, तो आपको BTC एक्सक्लेमेशन मार्क देना होगा और फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करने से आपको सीधा सीधा ये ले आएंगे बिटकॉइन फ्यूचर्स के चार्ट में, CME फ्यूचर्स। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो रफली क्लोज हुआ था मार्केट 8,845 टू 40 के जोन में। एंड मार्केट ने जो ऊपर की तरफ जोन बनाया था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 9,100 एंड समथिंग, सो 9,120 और सो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट यहीं से स्टार्ट हो। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ एक CME गैप फॉर्म हो जाता है, चांसेस रहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ प्लंज करे। और उसी कारण मार्केट में हमें आज मैनिपुलेशन भी देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट $254 बिलियन गया था और वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अगर डेली में मैं CME चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो दिख रहा है होगा आपको 9,100 एंड अप्रॉक्सीमेटली 9,143 और सो मार्केट गया था। 42, you can hold at 9,120 to be on the safe side. सो डेली में इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसके नीचे या इस वीक के अप्रॉक्स में क्लोज हो या ओपन हो। नाउ बिटकॉइन USD के चार्ट में आ जाते हैं तो देखिए काफ़ी टाइम से हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। प्लीज़ इग्नोर दिस वाइट लाइन। तो ऊपर का जो ट्रेंड है वो बेसिकली एक बेरिश ट्रेंड है फ्रॉम लास्ट। हम बोल सकते हैं कि हमने जो लास्ट हाई बनाया था या लास्ट हाविंग के बाद जो हम हाई बनाए थे अप्रॉक्सीमेटली 19,000 जोन का, उसको मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। एक डाउन ट्रेंड में आया, उसको तोड़ा नहीं अभी तक। सो अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। देखिए जब भी मूविंग एवरेज 200 को 20 नीचे से काटता है तो देखा गया है कि मार्केट में एक नीचे की तरफ रिवर्सल आता है जो वापस 200 को टेस्ट करता है। लेकिन अगर जब 20 200 को काट रहा है उसी समय 150 को काट दे तो एक बुलिश सिनारियो भी बन जाता है और यहाँ से हो सकता है एक पैराबोलिक बुल रन हमें मार्केट में देखने के लिए मिल जाए। ये दोनों सर्कमस्टांसेस हैं। इसका एक एक्सेप्शनल केस भी देखा गया। जनरली आप पीछे की तरफ जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा मूविंग एवरेज 200 को जब भी 20 ने काटा है तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया है बट नीचे की तरफ आया। बस एक ऐसा एक्सेप्शनल केस दिखेगा जहां पे मूविंग एवरेज 20 एंड 50 दोनों एक के बाद एक काटते हैं। जैसे ही मूविंग एवरेज 200 को काटा जाता है वैसे ही 100 को 50 काट देता है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली भी बुलिश है लेकिन अभी भी वीकली के लिए वही रेजिस्टेंस है 9,500 का एक रेजिस्टेंस, 9,600 कुछ लोग बोल सकते हैं। वीकली का चार्ट आज सुबह ये कैंडल क्लोज हो जाएगी एट अप्रॉक्सीमेटली 5:30 AM इन द मॉर्निंग। तो 5:30 AM एक क्लियर पिक्चर होगी कि वीकली क्लोजिंग कहाँ हुई है। MA रिबन्स की बात कर लूँ तो MA रिबन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत क्लियर इंडिकेशन दे देती है कि मार्केट में कैसा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो MA रिबन है वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। जो आप लाइट येलो कलर की रिबन देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर चुकी है। डेली में इन MA रिबन्स को लगा लें तो डेली में भी हमें एक बुलिश सिनेरियो ही दिख रहा है। अभी तक ऐसा कुछ बेरिश सिनेरियो नहीं दिखा है। हम चाहते हैं मार्केट में थोड़ा सा डंप आए ताकि वो डंप एक करेक्शन जैसा होगा और मार्केट उसके बाद तेज़ी से बूम करेगा। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज कल हमें मैनिपुलेशन देखने के लिए मिलनी चाहिए। दैट इज़ ऑन द 4th एंड द 5th ऑफ मे और क्लियर पिक्चर होगी फ्रॉम द 6th to 7th ऑफ मे कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो ये मैंने आपसे बात कर ली कॉइन मार्केट कैप के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, मुझे बिटकॉइन के बारे में क्या लग रहा है, क्या सिनेरियोज हैं। अब इनके साथ मैं कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई कि जो कॉइन मार्केट कैप है उसका अगर आधा पकड़ लो तो वॉरेन बफेट बेसिकली उनके पास $135 बिलियन इन कैश हैं जो अगर वो चाहें तो
यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज ऑलमोस्ट इनफ टू बाय एवरी बिटकॉइन इन द सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो पूरा का पूरा वॉरेन बफेट खरीद सकते हैं। तो देखिए मैं इनको वेल्स बोलता हूँ। जनरली मार्केट में एक अफवाह उड़ाई जाती है वेल्स आर बाइंग वेल्स आर सेलिंग, बट एक्चुअल वेल्स अभी एंटर भी नहीं हुए हैं और वो इससे हमें पता चल रहा है, या वेल्स एंटर हो चुके हैं तो हमें अभी तक पता नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर वेल्स आते हैं तो किस तरीके से मार्केट चेंज हो सकता है। गोल्ड की अगर बात करूं तो गोल्ड का इफ आई एम करेक्ट 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट है उसका। सो यहाँ पे बर्कशायर जो एक कंपनी है वॉरेन बफेट की खुद की, आप लोगों को पता होगा, उनका इन्वेस्टमेंट हुआ था। देखिए कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था सारी कंपनियों पे, और उन्होंने कोई 4 एयरलाइंस में अपने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे थे। उनमें यूएस एयरलाइंस थी, डेल्टा एयरलाइंस थी, साउथ वेस्ट एयरलाइंस थी, अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप था और यूनाइटेड एयरलाइंस थी, जिनकी होल्डिंग्स उन्होंने लेके रखी थी कंपनी की अराउंड 6.5 बिलियन इन इक्विटी, और उन्होंने उसको सेल ऑफ किया। और वॉरेन बफेट ने एट द सेम टाइम ये कहा कि एयरलाइंस के शेयर्स हमेशा उनके लिए फ्लॉप प्ले करते हैं। अगली बार अगर इसके बाद भी उन्होंने कभी एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया तो वो अपने आप को एक एरोहॉलिक मानेंगे, जैसे अल्कोहलिक होता है वैसे ही उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया एरोहॉलिक। सो दिस वॉज अ न्यूज़ फ्रॉम वॉरेन बफेट। लगा ये बतानी ज़रूरी है कि देखिए लॉस बड़े बड़े वेल्स को भी होता है इस मार्केट में। अब मैं बात कर लेता हूँ चाइना की। चाइना ने अपना, जो आपको एक हफ्ते पहले पता होगा, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर लिया है जहां वो अपनी नेशनल करेंसी को लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे एक इंटरकनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से चाइना बिटकॉइन को, इथेरियम को और अपनी जो नेशनल करेंसी है उसको ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। और वो क्यों लेके आ रहा है तो उसका रीज़न इसके आगे वाले पेज में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंट्रीज उस पर अच्छा खासा जुर्माना डाल रही है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस डैमेजेस। China furious as leading German newspaper writes of £130 billion bill for corona damages। कोरोना वायरस का डैमेज जो है उसके साथ जर्मनी भी जुड़ गया है आफ्टर यूके, फ्रांस एंड यूएस। यूएस के बारे में आपको पता होगा कि यूएस ने अपने B-1 बॉम्बर्स को डिप्लॉय कर दिया है। और इसका क्या रिलेशन मिल रहा है बिटकॉइन के साथ? देखिए अगर किसी भी तरीके का वॉर होता है, गोल्ड के प्राइसेस और बिटकॉइन के प्राइसेस डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा जुर्माना चाइना को कभी भी पे करना पड़ा तो नेचुरल है सबसे ज़्यादा माइनिंग चाइना में होती है, जिसके कारण चाइना कभी भी अपने ब्लॉकचेन से बिटकॉइंस को, या रादर बिटकॉइंस को, सस्ते दामों में नहीं निकलने देगा। एंड दिस इज बोथ अ गुड एज वेल एज अ बैड अपॉर्चुनिटी। आई वुड कॉल इट एन अपॉर्चुनिटी, बट ये एक अच्छा मौका हो सकता है जहाँ पे हमें प्राइसेस हाई देखने के लिए मिले अगर ऐसा कुछ भी वॉर या सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम होती है। बट येस, बहुत सारी कंट्रीज अब चाइना के अगेंस्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।